हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग काई और सीनियर सिस्टर सू यान की क्लोजनेस सेकंड जीनियस डिसाइबल जिए होंगचेंग के दिलों पर छुरियां चला रही थी और वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होकर उन दोनों को पीटने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स आपस में ये डिसाइड कर रहे थे कि यांग काई को जाने देना चाहिए या नहीं। सेकंड एल्डर तो यांग काई को छुड़ाने के फेवर में थे, लेकिन जैसे उन्हें पता लगता है कि उनकी पोती भी इसमें इन्वॉल्व है तो वो इस मामले को फर्स्ट एल्डर के हवाले कर देते हैं। पर तभी वहाँ एंट्री हो जाती है एल्डर मैंग की, जो सभी को सेक्ट लीडर का टोकन दिखाते हुए कहते हैं कि उन्होंने यांग काई को छोड़ने और साथ ही उसे मेन कोर डिसाइबल बनाने का ऑर्डर दिया है। ये न्यूज सुनकर पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन अब ये ऑर्डर था सेक्ट लीडर का तो उन्हें मानना पड़ता है। बस फिर क्या था, सीनियर सिस्टर सू यान यांग काई को सभी के सामने से वहाँ से बचा कर ले जाती है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई की आंख असल में सीनियर सिस्टर सू यान के घर में खुलती है। अब उसने तो कभी सू यान के रूम को अंदर से नहीं देखा था, तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है और ये किसका कमरा है। अब एक बार पहले भी उसने इस रूम के दर्शन बाहर से किए थे तो उसे ये जगह जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी अचानक से दरवाजा खोलते हुए वहाँ एंट्री हो जाती है सुमो की, जो कि पहले तो कहता है कि सीनियर ब्रदर आप कैसे हैं, और फिर खुद को करेक्ट करते हुए कहता था अरे नहीं जीजू रुकिए, आप अभी खड़े नहीं हो पाएंगे, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये बोलकर वो तो मस्त लगा था हमारे यांग काई की खातिरदारी करने। बेचारा यांग काई तो इसी बात से कंफ्यूज था कि ये लोग उसे जीजू जीजू क्यों कर रहे हैं। सुमो तो अलग ही एक्साइटमेंट में था। वो कहता है कि जीजू मुझे यूटियान ने सब बता दिया कि परसों मेरी बहन ने आपके साथ क्या किया है। यांग काई तो खुद कंफ्यूज था। वो कहता है कि क्या किया। सुमो भी लाइक क्या बात कर रहे हो जीजू, अब एक्टिंग करना बंद भी करो, हमसे क्या शर्माना। बोलते बोलते वो तो गलती से यांग काई की चोट पर टैप कर चुका था। यांग काई तो दर्द में करा उठता है और ये देखने के बाद वो उससे कह रहा था कि क्या आप ठीक है, मैंने जान के नहीं किया। यांग काई भी लाइक 2-3 दिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सुमो से एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कह रहा था। वो कहता है कि मैं आपके लिए बहुत सारी मेडिसिन लेकर आया हूँ जो कि मेरे एल्डर ने दी थी। ये मेडिसिन न केवल आपको हील कर सकती है बल्कि ये आपकी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर देती है। ये बोलने के बाद वो काफी सारे मेडिसिन की बोतल दिखाता है, जिसे देखने के बाद यांग काई भी लाइक अरे यार मुझे खाना थोड़ी है इन्हें, तुम तो इतनी सारी पिल दे रहे हो जैसे कि मैं खाने की जगह इन पिल्स को खाऊंगा। पर सुमो से समझाते हुए कहता है कि इस बार तुम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो, इसलिए सारी पिल्स तुम्हें कंज्यूम करनी होंगी और सिर्फ रेस्ट करना होगा। अपना होने वाला जीजू समझकर ये तीनों तो उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी कर रहे थे। यांग काई ये देखने के बाद सेकंड एल्डर को थैंक यू बोल रहा था उसे पिल्स देने के लिए। पर सुमो चिढ़ते हुए कहता है कि उन्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उनके भरोसे बैठे रहते तो तुम शायद यहाँ आज नहीं होते। ये बोलने के बाद वो खुद ही सोचने लगता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर की वजह से अपने जीजू के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता, इसलिए फिलहाल के लिए मुझे यांग को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। इसलिए यांग के दोबारा पूछने पर कि तुम क्या कह रहे थे, वो इस बात को टाल देता है ये कहते हुए कि तुम रेस्ट करो। अब अचानक से यांग काई को सू यान का ख्याल आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर कहाँ है। सुमो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रखने के बाद वो ब्लैक वेट फॉरेस्ट चली गई अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे यांग काई को ये काफी अजीब लग रहा था। वो कहता है कि मैंने इतनी अजीब सी स्टोरी बनाई, उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं किया, क्या मेरी उस हरकत से उन्हें गुस्सा नहीं आया। ये बोलते बोलते वो तो सोच में डूब जाता है और वहीं ये तीनों तो मुंह लटकाकर उसका मुंह देख रहे थे कि ये जल्दी से हमें भी कुछ बताए। अब तक इन तीनों की ऐसी हरकतों से तो यांग काई परेशान हो चुका था। इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं जहाँ यांग काई सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन ओवरथिंक करने लगता है, जैसे कि हम करते हैं। हमारा भाई तो फिर से सपने बुनने लगा था कि सीनियर सिस्टर ने मेरे हाथ को कस के पकड़ा हुआ था, क्या वो मुझे पसंद करने लगी है। और फिर खुद को रियलिटी में वापस लाते हुए कहता है कि नहीं सपने देखने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दूं। ये बोलने के बाद वो सुमो के दिए हुए पिल्स को खाते हुए कल्टीवेट करने लग जाता है, जहाँ वो पिल्स सच में बहुत ज्यादा रेयर और महंगी थी। उन पिल्स को खाते ही यांग काई की बॉडी में यांग एनर्जी काफी तेजी से फ्लो करने लगता है। उसके मेरिडियंस धीरे धीरे अनब्लॉक होते जा रहे थे। वो तो इस मेडिसिन को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि तभी तो मैं कहूँ कि आखिर ये मेडिसिन इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में जाते ही इन मेडिसिन ने तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और धीरे धीरे उसके सारे के सारी इंजरीज हील होनी शुरू हो गई थी। वो तो सेकंड एल्डर का थैंक यू बोलने लगता है कि सच में उनकी नजर बहुत ज्यादा तेज है जो उन्होंने इतने रेयर मेडिसिन को संभाल के रखा हुआ था। यांग काई की बॉडी से इतना एक्सट्रीम लेवल में फायर रिलीज हो रहा था कि वो फायर स्कल मॉन्स्टर का फेस ले लेता है। उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब करते हुए यांग काई बताता है कि ये पेनफुल तो है लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा कारगर भी। तभी यांग काई को अजीब सा एहसास होने लग जाता है और वो समझ गया था कि उसकी बॉडी में मौजूद वो स्कल मॉन्स्टर इस मेडिसिन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए अब अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो वहाँ पर मौजूद एक एक करके सभी पिल्स कटकने शुरू कर चुका था। अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखते हुए उसने 4-5 बॉटल्स खा ली थी। वो अपनी यांगी की पावर को रिलीज करते हुए कह रहा था कि
अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो 1-2 बॉटल के बाद तो उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती, पर ये मेरी गोल्डन असुरा बॉडी तो इतनी ज्यादा कमाल की है कि मैंने 5 शीशी दवाई खा ली लेकिन फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। उल्टा ये तो तेजी से मेरी कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी को इम्प्रूव करते जा रहा है। वो खुद को मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि चाहे ये मेथड कितना ही पेनफुल क्यों ना हो, ये मेथड वो तब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक उसकी बॉडी उसके लिमिट तक ना पहुंच जाए। और फिर क्या था, वो एक एक करके उन मेडिसिन को ऐसे खाने लगता है जैसे कि वो कोई चूरन की गोलियां खा रहा हो। उसने एक एक करके ऑलमोस्ट सारी की सारी बॉटल्स को खाकर खाली कर दिया था और अब तो भाई का पेट फुल हो जाता है। वो तो कह रहा था कि सच में मैंने इसे खाने की जगह खा लिया। और अब फाइनली सारे मेडिसिन को रिफाइन करने का वक्त आ गया था, तो वो फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। उसका यांग कोर बाहर निकलकर आसपास की यांग एनर्जी को एब्जॉर्व करते हुए उसकी बॉडी में मौजूद सारे पिल्स को रिफाइन करना शुरू कर चुका था। हमें उसकी बॉडी में मौजूद एक एक मेरिडियंस को दिखाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी नसों में खून नहीं बल्कि आग दौड़ रहा हो। काफी ज्यादा पेन को बर्दाश्त करते हुए वो खुद को मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि बस थोड़ी देर और उसके बाद मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और फिर थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद वो एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर चुका था। यांग काई को अपनी बॉडी में एंशिएंट मिस्टीरियस स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होते हुए फील हो रही थी। अब पावर को बूस्ट करने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे अब एक जबरदस्त फाइट करने की जरूरत है जिसमें उसे हेल्प चाहिए होगी सुमो की, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा था। एक रूम में एंटर करने के बाद वो जोर जोर से सुमो को बुलाते हुए कहता है कि ब्रदर सुमो, क्या तुम मेरे साथ फाइट करने चलोगे? पर तभी उसकी नजर पड़ती है सुयान पर, जो कि कपड़े चेंज कर रही थी और उसे ऐसी हालत में देखने के बाद तो भाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो तो कह रहा था मुझे नहीं पता था यहाँ सुयान कपड़े चेंज कर रही है। वहीं सुयान अब तक काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे गुस्से में घूरने लगती है जैसे कि आंखों से ही खा जाएगी और उसका ये किलिंग इंटेंट तो हमारा यांग काई भी महसूस करने लग जाता है। वैसे दाद देनी पड़ेगी बंदे की, इतना सब कुछ हो गया लेकिन ना तो इसने आंखें ढकी और ना ही ये रूम से भागा। ये देखकर तो सुयान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो फटाफट अपने कपड़े पहनते हुए उस पर एक जबरदस्त हिट कर देती है। इस जबरदस्त अटैक को खाने के बाद तो वो तो दरवाजा तोड़ते हुए सीधा फील्ड में आ चुका था और अब सुयान यांग काई को संभलने का मौका नहीं देती बल्कि एक पावरफुल आइस थॉर्न से अटैक कर देती है। यांग काई अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए एक जबरदस्त किक करके उस थॉर्न के डायरेक्शन को चेंज कर देता है जिससे वो पेड़ पर जाकर हिट हो गया था। सुयान तो हवा में फ्लाई करते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करने लगी थी। इसका मतलब ये था कि वो यांग काई के साथ फाइट करने वाली है। यांग काई भी कहता है कि फाइट तो उसे भी करनी थी, इसलिए वो इस चीज को डिस्क्राइब नहीं करेगा बल्कि अब जब सीनियर सिस्टर इतने ज्यादा गुस्से में है तो वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने फाइट करने की अर्ज को कंप्लीट कर लेगा। अब सुयान ये देखने के बाद कि यांग काई कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा, वो कहती है अच्छा तो तुम्हें फाइट करनी है तो ठीक है, ये लो। वो एक जबरदस्त आइस पत्थर उसकी तरफ थ्रो कर चुकी थी। यांग काई अपने यांग एनर्जी को रिलीज करते हुए एक पावरफुल फिस्ट मारकर उस पत्थर को तोड़ देता है और अब सुयान अपनी यन एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी सारे आइस नीडल्स हमारे यांग काई की तरफ थ्रो करना शुरू कर देती है जो कि मल्टीपल्स थे। इन लगातार हमलों को रोकने के लिए यांग काई अपने गोल्डन असुरा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है जिससे हिट होने के बाद ये ज्यादा इंजर्ड नहीं कर रहे थे उसे, पर सुयान अपने अटैक की स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर देती है। यांग काई कहता है कि उसे उसकी बॉडी फील नहीं हो रही, पता नहीं क्यों उसकी बॉडी में इस अटैक की वजह से एनर्जी फ्लो बढ़ता जा रहा है। उन दोनों की फाइट चली रही थी कि तभी वहाँ पर सेकंड हेडर सुमो और यूटिंग की एंट्री हो जाती है। यूटिंग तो ये नजारे को देखने के बाद कहता है कि लगता है सुमो ब्रदर तुम्हारी सीनियर सिस्टर हमारे यांग काई से रिवेंज ले रही है। यांग काई कल उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा था ना, इसलिए। सुमो कहता है कि मेरी बहन का तो समझ ही नहीं आता, एक पल में ही सर पे चढ़ा लेती है, दूसरे पल में कूटना शुरू कर देती है। बेचारा यांग काई, पता नहीं अब इसका क्या होगा। उस बेचारे की तो अभी तक पुरानी इंजरीज भी हील नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ यांग को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सीनियर सिस्टर सुयान के सारे अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा था। वहीं यूटिंग और सुमो को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। उन दोनों को ही तो सुयान काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और वो सच में ही काफी ज्यादा क्रूअल तरीके से अटैक कर रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानबूझकर हमारे यांग काई को इंटेंस सिचुएशन में डाल रही है ताकि वो देख सके कि आखिर यांग काई की ट्रू पावर क्या है। अब वो अचानक से यांग काई के ऊपर अटैक करना बंद करते हुए पीछे से स्नीक अटैक थ्रो कर देती है। यांग काई इस अटैक से बच नहीं पाता, उसके कंधे पर उसकी जगह फ्रीज हो गई थी। अब ये अटैक हिट करवाने के बाद सीनियर सिस्टर सुयान काफी आराम से केयरफुली यांग काई को नोटिस करने लग जाती है, जहाँ यांग काई अपनी यांग पावर का यूज करते हुए उस फ्रीज हुए जगह को अनफ्रीज कर देता है। उसकी ट्रू यांग पावर को देखने के बाद तो सीनियर सिस्टर को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। वहीं सेकंड एल्डर भी समझ जाते हैं कि इस लड़की की कल्टीवेशन वैसे ही कम हो लेकिन इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक अमेजिंग है। वो भी यांग काई की इस फाइट को और अच्छे से फिटनेस करना
करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने यांग काई के बारे में जो तुक्का लगाया था कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे वेपन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, वो बिल्कुल सच था। इधर दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो एक काफी पावरफुल आइस बैरियर अटैक थ्रो करना शुरू कर देती है, जो जमीन से बर्फ के बड़े बड़े नुकीले पत्थर बाहर निकलते हुए यांग काई को इंजर्ड करने लगे थे। यांग काई बहुत ज्यादा मुश्किल से इन अटैक्स को डॉज करते हुए जमीन पर लैंड कर जाता है। अब तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए अपनी बॉडी को हील करने के लिए वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लग गया था। कल्टीवेट करते हुए वो यही सोच रहा था कि नंबर 1 जीनियस, सच में इनकी पावर इनक्रेडिबल है। यांग काई की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो आराम से रेस्ट करते हुए कल्टीवेशन कर रहा था। सेकंड एल्डर तो यांग काई को देखकर यही सोच रहे थे कि कमजोर होने के बावजूद भी इतने पावरफुल अटैक्स को ब्लॉक करके संभालना बहुत बड़ी बात है। वहीं यांग काई को कल्टीवेशन करता हुआ देखकर सीनियर सिस्टर काफी सारी यन एनर्जी गैदर करते हुए उसके आसपास आइस का एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जो कि यांग काई को चारों तरफ से घेर चुका था। इस आइस शील्ड को क्रिएट करने के बाद वो एक बार पास से जाकर यांग को चेक करती है और फिर काफी कोल्डली वहाँ से निकल जाती है। वैसे तो सीनियर सिस्टर ये दिखाने की बहुत कोशिश करी थी कि उसे यांग काई की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर साफ साफ शो हो रहा था कि उसने जो यांग काई के साथ फाइट की वो इंटेंशनली था और अभी उसने ये शील्ड बनाकर उसे रेस्ट करने का मौका दिया है। वैसे ये शील्ड दो तरीके से काम करेगा, एक तो यांग काई को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और दूसरा अगर उसकी पावर उसकी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो ये शील्ड उसे रोक लेगा। सुमो तो अपनी बहन को रोकना चाहता था, पर वो तो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। अब सुमो और यूटेन डिसाइड करते हैं कि वो जाकर यांग काई को चेक करे। जाकर देखने पर उन्हें पता लगता है कि वो तो बड़े मजे से कल्टीवेशन कर रहा है। सुमो सेकंड एल्डर से कह रहा था कि यांग काई को बचाइए वरना तो वो अंदर जम जाएगा, पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि उसे गौर से नोटिस करो कब वो आइस को पिघलाकर बाहर निकलता है, मुझे पता है कि वो पक्का इसमें सक्सेसफुल होगा। ये बोलने के बाद सेकंड एल्डर तो वहाँ से चले जाते हैं और अब सुमो और यूटेन वहाँ पर अपना बोरिया बिस्तरा लगाकर यांग काई के बाहर निकलने का इंतजार करने लग गए थे। उन्हें इंतजार करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं। यूटेन तो सुमो से कहता है कि सीनियर ब्रदर कहीं ये अंदर जम के मर तो नहीं गया, हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, पर सुमो तो उसे गुस्से में चुप कराते हुए कहता है कि खबरदार अगर मेरे जीजू के बारे में कुछ भी कहा तो वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वैसे दीदी को जीजू पसंद है या नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन साले साहब को जीजू बड़े भाग गए हैं। तभी अचानक से सुमो नोटिस करता है कि वो आइस वॉल ब्रेक होना शुरू हो चुकी है। उन तीनों को तो जोर का झटका लगता है जब वो उस पावरफुल आइस वॉल पे बड़े बड़े क्रैक्स पड़ता हुआ देखने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो वो तीनों डर रहे थे कि पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलेगा, पर फिर थोड़ी देर में वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं जब यांग काई उस वॉल को ब्रेक करते हुए बाहर आ जाता है। सुमो तो यांग काई को देखकर हैरान था, क्योंकि ना केवल उसकी इंजरीज हील हो गई थी बल्कि उसकी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें यांग काई की बातें सुनाई देती हैं, जो वो खुद से कह रहा था कि उसने फाइनली अपने प्योर गोल्डन असुरा बॉडी को अच्छे से मास्टर कर लिया। उसे अपनी गोल्डन बॉडी की काफी सारी मिस्ट्रीज का पता लगा। नॉर्मली जब वो कल्टीवेशन करता है तो उसकी बॉडी में से इतनी ज्यादा यांग एनर्जी रिलीज होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लास्ट करेगा, लेकिन इस बार इस आइस वॉल की वजह से वो ज्यादा देर तक कल्टीवेशन कर पाया। साथ ही इस बार उसके यांग एनर्जी को रिलीज करने के बाद एक्सप्लोरेशन का भी डर नहीं था, तो फाइनली उसने इस अपने असुरा गोल्डन बॉडी को अच्छे से मास्टर कर लिया। पर अभी भी उसकी पावर की मिस्ट्रीज जाननी बाकी है। वो खुद को काफी अच्छे से समझाता है कि अब उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। वैसे ये सब कुछ सोचते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में किसी को घूर रहा था। ये तीनों तो डर के मारे यांग से कहते हैं कि यांग भैया क्या आप ठीक है? वो तो खुश होते हुए कहता है हाँ तुम्हें दिखाई नहीं दिया, देखो मेरी सारी इंजरीज हील हो गई। सुमो तो एक बार फिर से अश्योर करने के लिए उसके पास जाते हुए कहता है कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना, और फिर अच्छे तरीके से उसे चेक करने के बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो यांग सीनियर ब्रदर के लिए बहुत सारा खाना लेकर आते हैं। वो 3-4 दिनों से कल्टीवेशन करते आ रहे हैं ना, तो भूखे होंगे। यांग भी अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगा देता है। हमें दिखाते हैं कि दूर से हमारी सीनियर सिस्टर जिया उस पर नजर रख रही थी, जो यांग को ऐसे हंसते खिलखिलाते देखकर खुश हो जाती है, ये सोचकर कि एक मार्शल आर्ट स्कूल का सर्वेंट होने के बाद खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेना कि मार्शल आर्ट मास्टर बन गया। सच में यांग काई तुमने मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील कराया है। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने लोगों के हाथों से बुली होते हुए देखा है, और अब तुमने खुद को इतना पावरफुल कर लिया है कि कोई आसानी से तुम्हारे आगे अब तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। सच में तुम्हारे लिए इंतजार करना बिल्कुल भी वेस्ट साबित नहीं हुआ। वैसे आपको याद होगा कि सीरीज की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सीनियर सिस्टर जिया कैसे उसे मेडिसिन देकर हेल्प करती थी, तो वो उसी के बारे में बात करते हुए कहती है कि तुमने उन मेडिसिन का काफी अच्छे से यूज किया। दूर से यांग काई को हमारी सीनियर सिस्टर सुयान भी देख रही थी। वो भी यांग काई से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, उम्मीद करती हूँ कि तुम और ज्यादा पावरफुल हो जाओ और मुझे नीचा ना दिखाओ। वो भी उसके और भी ज्यादा पावरफुल होने की विश कर रही थी। आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों लड़कियां हमारे यांग काई को पसंद करने लगी हैं? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसी प्यारे सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा